नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबको ओम शब्द के फ़ायदे बताने जा रही हूँ। ओम केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि ये तन मन को सुख देने वाली अलौकिक दवा है, जिसका प्रयोग हम न केवल योग में करते हैं, बल्कि बिना ओम के सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निकलती है और ये साइंस ने भी प्रूव किया है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। आ का मतलब होता है उत्पन्न होना एंड उ का मतलब होता है उठना यानी विकास, और मा का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाना। और इसके अलावा ओम शब्द के कई शारीरिक एंड मानसिक लाभ भी हैं। पहले लाभ की बात करें तो ओम आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ओम का उच्चारण करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ओम का दूसरा फ़ायदा ये हमारे माइंड को एक्टिव करता है। ओम के उच्चारण से ब्रेन में वाइब्रेशन होता है और इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और माइंड एक्टिव हो जाता है। अगर हम ओम का उच्चारण डेली करते हैं तो यह हमारे डाइजेशन को भी ठीक रखता है, हमारी पाचन शक्ति को। ओम का उच्चारण करने से पेट में वाइब्रेशन होता है और इससे हमारी पाचन शक्ति और डाइजेशन बेहतर होता है। ओम का दूसरा फ़ायदा ये हमारे थायराइड ग्लैंड को भी हेल्दी रखता है। जो भी थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ओम का उच्चारण करने से ठीक हो जाते हैं। गले में वाइब्रेशन होता है ओम का उच्चारण करने से और इससे थायराइड प्रॉब्लम से बचाव होता है। ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक अद्भुत एनर्जी होती है। ओम का उच्चारण से ज़्यादा ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है बॉडी में और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, इससे एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ओम का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे अच्छी नींद आती है। सोने से पहले ओम का उच्चारण करने से नींद ना आने की, इंसोम्निया की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ओम हमारी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे रीढ़ की हड्डी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओम के उच्चारण से स्पाइनल कॉर्ड में भी वाइब्रेशन होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो भी स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे ओम के उच्चारण से ही ठीक हो जाते हैं। आप कितने भी थके हों, अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके दिन भर की थकान दूर हो जाती है और आपको फ्रेशनेस महसूस होती है। तो इसके लिए डेली रूटीन में ओम के उच्चारण को शामिल करिए। ओम के उच्चारण का सबसे बड़ा फ़ायदा हेल्दी लंग्स। जी हाँ दोस्तों, ओम आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है क्योंकि आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ओम का नियमित उच्चारण करने से आपके लंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होने से, आपके फेफड़े स्ट्रॉन्ग होने से आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाती है और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करने के लिए। ओम का एक और बड़ा फ़ायदा ये स्ट्रेस और टेंशन को भी दूर करता है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन आता है आपकी शॉर्ट ब्रीदिंग से। ओम से आपकी ब्रीदिंग की लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, और जब आपकी ब्रीदिंग स्लो और काम हो जाती है तो स्वतः ही आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और तनाव मुक्त भी। ओम का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये एंग्जाइटी को भी दूर करता है। आजकल ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा डरने की वजह से एंग्जाइटी हो जाती है। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहते हैं और आप कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते। पर आप अगर नियमित ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी एंग्जाइटी की समस्या भी दूर हो जाती है। तो आपने देखा कि एक ओम के कितने फ़ायदे हैं। अगर सिर्फ आप ओम का चैंटिंग डेली, ओम का उच्चारण 11 से 21 बार अपने रूटीन में लेकर आते हैं और डेली करते हैं एज ए रूटीन, तो आप देखेंगे अनंत अनंत फ़ायदे आपको इस ओम के उच्चारण के देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ओम का उच्चारण करें कैसे सही तरीके से।
काफ़ी लोगों को यही पता नहीं होता कि ओम का उच्चारण कैसे करें, और वो बिना सांस लिए ओम बोलते जाते हैं, उच्चारण करते जाते हैं, और उनको बाकी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जो उन्हें नहीं थी। ओम को सही तरीके से उच्चारित करने के लिए पहले हम ओम की पिक्चर पर ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले आप पूरा ओम का पिक्चर जैसे दिखाया जा रहा है इसमें देखेंगे। आप पहले देखेंगे जो ऊपर से ओम बनाया गया है, हमने ऊ की जो मात्रा बनाई है उसको हम आकार बोलते हैं। इस आकार को हम पहले देखेंगे और इसके ही साइज़ के हिसाब से हम ब्रीदिंग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ओम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 भागों में बटा हुआ है, आ, ऊ और माँ। तो हमें पहले हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि ऊपर का जो पार्ट है वो आ है, और नीचे का जो आधा ऊ है वो ऊ है, और जो मात्रा निकली हुई है ओम से वो माँ है, और ऊपर का चंद्र बिंदु हमारा ब्रीदिंग में सांस की गति में एक जो पॉज आता है, जो ठहराव आएगा, वो है निराकार बिंदु। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी में समझें, आध्यात्मिकता में समझें, तो आकार, उकार, मकार एंड निराकार, ये 4 स्टेजेस हैं। तो जिसमें हमको ब्रीदिंग भी इसी फ्लो में, इसी सीक्वेंस में करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ ब्रीदिंग कैसे करनी है। आप लंबा गहरा सांस भरेंगे और ऊपर से देखना शुरू करेंगे, और ओम को देखते देखते आपको ब्रीदिंग करना है। तो पहले आप ऊपर का आधा ऊ देखेंगे और स्टार्ट करेंगे आ। तो आपने सुना होगा मैंने कैसे ओम का उच्चारण किया। 3 भागों में ओम को बांटकर आ, ऊ, माँ, आकार, उकार, मकार। आकार को मैंने थोड़ा छोटा बोला, उससे बड़ा मैंने उकार को बोला, और सबसे बड़ा मैंने मकार को, माँ को स्ट्रेच किया, माँ को लंबा खींचा। उसके बाद आपके सांसों की गति ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी फॉर अ सेकेंड। 1 सेकंड के लिए जो चंद्र बिंदु, हम निराकार बिंदु है, वहाँ पे जाके उसको महसूस करते हैं कि सहज कुंभक अपने आप ही लग गया है। फिर से लंबा गहरा आप सांस भरेंगे, धीरे धीरे, एकदम तेजी से नहीं, धीरे धीरे सांस भरेंगे, और दूसरा ओम आप ऐसे ही बोलेंगे, आकार, उकार, मकार। सो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो ऐसे अगर आप ओम का उच्चारण डेली अपने रूटीन में ले लेंगे 11 से 21 बार, अगर आप दिन में 2 बार कर पाएँ खाली पेट, सुबह और शाम, तो बहुत ही अच्छा है। अगर 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार में भी 21 बार आप कर सकते हैं। तो जब आप 21 बार करेंगे दिन में, तभी आपको, अगर डेली करेंगे तभी आपको फ़ायदा दिखना शुरू होगा थोड़े दिन में। इसको आप अपने डेली रूटीन में लेंगे तो अनगिनत फ़ायदे आप हर तरह देखेंगे। अपनी फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी आपकी ग्रोथ इस ओम के साथ हो जाएगी।